Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Let's solve one question from previous year question paper of IIT JAM Biotechnology examination. The question is from section Immunology. Which of the following does not form the basis of an antigen antibody binding? The options are hydrogen bond, ionic interactions, covalent bond, or it is a hydrophobic interactions. So let's see what are these interactions, what are these bonds to find the answer. Here this figure illustrates the interaction between antigen and antibody. If this side, if we consider it as an antigen, this side is an antibody. So these are the different interactions which can take place during the antigen antibody binding. Here first one is hydrogen bond. Hydrogen bond can be formed in between two electronegative atoms. So if we see here, this is the hydrogen bond. This is forming between OH and O. These two oxygen are highly electronegative atoms that are sharing this hydrogen in between them. This is called as an interaction. Even all these are called as an interaction and not a bond, because these are for a short period of time. These have a less energy. We can break these bonds with a less energy. That's why mostly these we call as a interaction and not a bond. So this is first hydrogen bond. The second interaction which is present in between antigen and antibody is the ionic bond, or more correctly ionic interaction. This forms in between oppositely charged atoms. As here we can see NH3 plus and O minus. So these two are forming interaction which we call it as a ionic interaction. Then the third one is hydrophobic interaction. Here this is shown like this. This green colored is a hydrophobic interaction. What happens during hydrophobic interaction? In a protein, there are some amino acids which are hydrophilic, or we can call it as a polar, and some are hydrophobic. तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के इंटरनल स्ट्रक्चर में चले जाते हैं जब प्रोटीन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जो पोलर अमाइनो एसिड होते हैं जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो प्रोटीन के पेरिफेरी में, बाहर वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं और दे कैन पार्टिसिपेट इन अ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. तो इस वजह से जो बाहर होते हैं एटम्स या फिर इन केस ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड जो होंगे बाहर की साइड में वो होंगे पोलर अमाइनो एसिड, और इनसाइड में जो जाएंगे वो होंगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड. इस तरह से ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन प्रेजेंट होती है इन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. देन इसके बाद और एक इंटरेक्शन है जो है वैन डर वाल्स इंटरेक्शन. ये इंटरेक्शन यूजुअली स्टैकिंग बेसिस या फिर स्टैकिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में आती है. ये और ये इन दोनों का डिस्टेंस कायम रखने के लिए वैन डर वाल्स इंटरेक्शन काम करती है. जैसे कि अगर हम डीएनए का एग्जाम्पल ले लें तो डीएनए के बेसिस से एक के ऊपर एक आते रहते हैं, तो इन दोनों बेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कायम रखने के लिए, वो कांस्टेंट रखने के लिए वहां पर जो इंटरेक्शन होती है दैट इज अ वैन डर वाल्स इंटरेक्शन. तो इस इंटरेक्शन में वैन डर वाल्स रेडियस का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जाता है. उसके अगर पास आ जाए, उससे भी पास आ जाए दो मॉलिक्यूल्स, तो उसमें रिपल्शन हो जाता है. तो इसलिए मॉलिक्यूल्स नहीं एटम्स,
तो दो एटम्स में उतना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है इन केस ऑफ वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंडिंग में 4 इंटरैक्शंस काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स इंटरैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। इन चारों को नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन कहा जाता है। ये इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो बहुत वीक होते हैं, मगर जब कंबाइनली काम करते हैं देन इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। और यहाँ पर इंटरैक्शन ही यूज होते हैं क्योंकि ये जो बाइंडिंग है एंटीजन और एंटीबॉडी की, ये थोड़े टाइम के लिए होनी चाहिए, ये कांस्टेंट नहीं चाहिए। बायोलॉजिकल सिस्टम में कॉन्स्टेंटली देयर शुड नॉट बी अ बाइंडिंग ऑफ एंटीजन टू एंटीबॉडी। इसी प्रकार ये नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन और कई जगह यूज होते हैं जहां पर हमें कांस्टेंट बाइंडिंग नहीं चाहिए। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन कराना हो तो प्रोटीन डीएनए का इंटरैक्शन है, या फिर रिसेप्टर लिगैंड का इंटरैक्शन है, दैट इज अ फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। तो उतने पीरियड के लिए इंटरैक्शन कराना है तो वहां पर नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन यूज होते हैं। तो इसमें से हमारे क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक इंटरैक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन दिया गया है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन में चौथा ऑप्शन जो है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड ये जो हम लाइन से ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दीज ऑल आर नथिंग बट कोवैलेंट बॉन्ड्स। दिस वंस इन बिटवीन CH2 एंड CH2, इन बिटवीन C एंड CH2। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जिसमें आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन। ये ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो ये जो इंटरैक्शन, ये जो बॉन्ड्स है, दीज आर नोन एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम कहते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग। So with this we can say that the option C must be the correct answer for the question. There is no formation of covalent bond in between antigen and antibody. There is a presence of interaction. So here I have concluded with today's video. I will be there with more solved questions from IIT JAM Biotechnology examination. So keep watching my videos. And I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.